कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं कप्पू का भाई चप्पू। हाँ, आज मैंने नया काम खोला है। क्या? चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी। सारा कैश मेरे हवाले कर दो। ये क्या तरीका? अभी जस्ट आपका नाम लिया चोर डाकू और आप आगे। लुक हु इज हियर। वेलकम वेलकम। हेलो मास्टर टीचर। भाई वाह वाह, मानना पड़ेगा, हमारा बैंक तो काफी मशहूर हो गया। चोर डाकू भी अब यहाँ पे पैसे जमा कराने आते हैं। मैं कैश जमा करवाने नहीं आया, मैं बैंक लूटने आया। इधर 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 इधर, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। ये क्या तरीका है पैसे निकलवाने का? पहले फॉर्म भरिए, हम साइन मैच करेंगे, तब आपको पैसे देंगे ना। साइन मैच करने? साइन तो मैच हो रहे हैं, और पैसे चाहिए तो मैं इसके झुमके और कड़े भी उतरवा दूं आपको। अरे मैं नहीं दूंगी अपने कड़े। इसने कड़े शब्दों में कह दिया कि ये कड़े नहीं देगी। बकवास बंद करो। और तुम है बड़े जोड़े वाली, क्या? सारे पैसे इधर लेके आओ। हट। अरे सारा पैसा जल्दी इधर लेके आओ, मैं जूड़े पे गोली मारूंगा, उड़ता जाएगा ये। ऐसे कैसे पैसे दे दूं आपको? देखिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे कमाए। और देखिए डाकू भाई साहब, आप बिना अगर पढ़े होते तो डाकू वाकू चोरी गिरी नहीं करते। आप भी किसी बैंक में मैनेजर लगे होते। पकड़ो जरा। हाँ। आपको पता है हम लोग डाकू आप लोगों की वजह से बने हैं। हाँ, आप लोग इतनी पनिशमेंट देते हैं बच्चों को, मेरे को इतना गुस्सा था, मैंने डाकू बनना था। मैंने डाकू, बंदूक दो वापस, पैसे दो इधर। भाई मानना पड़ेगा। मान लो मान लो मान लो। मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। डाकू बनना कोई आसान काम नहीं होता। कड़ी धूप में घोड़े पे इतने गंदे गंदे बाल लेके बैठना, बदबू मारना, भाई बहुत मुश्किल है डाकू बनना। मैं तो चलो डाकू हूँ, आपने सूअर जैसे बाल क्यों रखे हुए हैं? अपने बाल देखो पहले। आपको पता है डाकू बनना कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा। कितना हिसाब किताब रखना पड़ता है। कितने आदमी थे, होली कब है, सरकार ने कितना इनाम रखे हैं, कितने कितने कोस दूर तक बचा, सारे हिसाब किताब रखना पड़ता है। ऐसे डाकू बन जाते हैं। हेलो स्वीटी, तुमने गोलियां कैसे पैक की? सारी निकल रही मेरी। तुम ढंग से काम नहीं करना तो किसी और से शादी कर लो। मैंने गोली मार दूंगा। मैं सारा कैश मेरे वाले सारा कैश वाले कर मेरे। गोली मारने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट चेक गोली करो। मारूंगा मैंने 3 तक गिनना है। अरे ऐसे कैसे 3? मैं 100 तक सुनूंगी। मैं तेरी माँ से ट्यूशन नहीं पढ़ता रहा हूँ। गोली मार दूंगा मैं। देखिए तुम हाथ ऊपर करो, ऊपर करो हाथ। बंदूक मेरे हाथ में। अच्छा मैं हाथ ऊपर कर लेती। पूरे ऊपर करो। हम भी कर रहे हैं। तुम भी करो। मैं एक हाथ नीचे कर लूं पूछ प्लीज? के कर लिया बस जो है। बंदूक मेरे हाथ में। मैं अगर मेरे को कहीं पता चल जाए ना चलती कैसे, मैं गोली मार देनी मैंने। हाथ ऊपर करो, कोई हाथ नीचे नहीं करेगा। खुजा भी नहीं सकते। मैं खुजा देता हूँ। कहाँ हो रही खुजली? बताओ बताओ यार। मेरे तुम कस्टमर है, तुम्हारे साथ ऐसे इतनी भी खुजली नहीं है। कहाँ हो रही बताओ मेरे को। तुम्हें बड़ी खुजली होती है, ऐसी जगह गोली मारूंगा ना डॉक्टर को नहीं बता पाओगे कहाँ लगी है। आप बंदूक मुझे पकड़ा दो, खुद नहीं कर ले खुद। इधर आओ यार, तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो पहले क्या कह बात है तेरी। पैसे निकालो फटाफट, पैसे निकालो। मुझे गंदी गालियां भी आती है। पापा 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 बेटी। पापा किसकी बेटी हो? डॉक्टर गुलाटी, शर्म आनी चाहिए आपको, मतलब शर्म आनी चाहिए। अरे आप फ्रॉड कर रहे हो। अब कहाँ फ्रॉड हो रहा है, अब तो पकड़ा गया ना। तो आप शादी करके इसको साथ में ले जाएं। वैसे भी इसका सपना था कि इसके सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा, और आपके पास घोड़ा तो होगा ही अपना। वैसे आप पैसों का क्या करेंगे? मैं 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने। तो गिफ्ट लेके दूंगा। सो स्वीट। एक ये डाकू है जो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है, और एक वो कप्पू है गधा, मुझे परवाह भी नहीं करता। खबरदार अगर उस कप्पू का नाम लिया तो। खबरदार जो उसके बारे में गोली मार दूंगा। आपको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है डाकू साहब? तकलीफ तो मुझे तेरे से, मैं तेरे मार नहीं तेरे बंदूक। कैसे अनप्रोफेशनल डाकू है। अब आए और सीधा गोली तान दी। ये नहीं देखा 2 लड़कियां खड़ी हैं, आइटम डांस ही करवा लूं। मैं इधर ना डाका मारने आया हूं, मैं इधर डांस ऑडिशन नहीं लेने आया। ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप ऑडिशन? इतना बड़ा सपना था मेरा कि एक दिन एक डाकू घोड़े पर सवार होके आएगा, सा 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 रे 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 रे, और मेरा डांस का
परमिशन लेगा। करे यार डांस, मरो यार डांस, मरी जा रही डांस के। चलो कर लो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमारा ऑपरेशन हुआ है, कोई जगह अपनी जगह से नहीं लेगा। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। अभी खड़े तो है यार। मेरी इधर, नहीं मेरी बात पे थी जगह पे इधर हम लोग हिले। मेरी ये जगह मैं थी, यहाँ मेरे पास मेरी मेरी जगह यही थी। मेरी इधर जगह थी। अपनी जगह पे खड़े हो। मेरी जगह यही थी। नहीं मैं यहाँ तू उधर था, पहले इधर था। पहले मैं यहाँ खड़ा मेरी था। इधर, बहन जी आप उधर थी। देखिए आप, बहन जी आप जाओ, उधर मैं थी। यहाँ आ गया। मेरी जगह यही है। मेरी इधर थी यार, मैं इधर खड़ा था पहले। ये देखो, जाओ, मैं गोली चला दूंगा। मैं भी चला दूंगा। तुम गोलियां चेक कर लो चलाने से पहले भी उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया। कई बार गोलियां एक्सपायरी डेट की होती है। गोली खा के रहेगा तू, तेरे को ना। एक मिनट उन्होंने गोली चला देनी है। अरे यार इतना अच्छा डांसर था, आपको भी अभी आना था। हाँ, मजा आता है। इंस्पेक्टर डीआईजी कभी जुर्म के बाद नहीं आता, वारदात के पहले ही पहुंच जाता है। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी वारदात के साथ टाइम पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितना भी पैसा है इस बैंक में सब निकाल के मुझे दे दो। और सरला तुम जाके मेरी गाड़ी में बैठो। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जाके तुम्हारी गाड़ी में बैठूं? यार कोई भी मेरी गाड़ी में बैठती नहीं है। कोई अपने जगह से लेगा नहीं। अरे ये क्या फैशन आया यार इस दुनिया में। जो भी आता है यहाँ बंदूक लेके की बात कहता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और कहाँ हिल रहे हैं यार हम अपनी जगह से। जब तक मेरे को मेरे गाड़ी से मिल गई इधर से कोई जाएगा नहीं। और मेरा भी 1 लाख रुपए जमा है इनके पास। अच्छा, तुम्हें अपने 1 लाख की पड़ी है, मेरे 1500 जमा है, उसका क्या? खबरदार, अगर अब किसी ने बकवास की ना, मैं 6 की 6 गोली इसके पेट में। तुम अपना पेट अंदर खींचो, तुम्हारे नजायज लगेगी। मारनी मैंने उसके, तुम्हारे निकलते निकलते लग जाएगी। सर एक्सक्यूज मी सर, आपका मुच्ची थोड़ा नीचे, क्या नहीं? मुच्ची थोड़ा नीचे आ रहा है। अच्छा वो आई एम एक्सपीरियंस। प्लीज बिना मूंछ के तो तुम बिल्कुल कप्पू लग रहे हो। और आपको पता है, आपकी मूंछ उतार दो ना तो आपकी शक्ल मेरे घोड़े जैसी है। तुम्हारे पास तो घोड़ा है ही नहीं। मेरा घोड़ा डॉक्टर बन गया ना। तुम हमें शरेआम धोखा दे रहे हो। तो क्या धोखे को शर्म देता? हैं? अभी ने मैं क्या कहता हूँ, कप्पू शर्मा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। क्या टाइम आ गया भाई चिंटू बिल्डर का? 1 करोड़ का नुकसान हो गया। बताओ यार कैसे डॉक्टर साहब? देखो उसने ऐड दी हुई है अखबार में कि एक 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। मैं ले नहीं रहा तो हो गया ना उसका 1 करोड़ का नुकसान। तुम ले रहे हो? मैंने नहीं लेना। 2 करोड़ का नुकसान हो गया। देखो यार खड़े खड़े हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, नुकसान ऐसे हो रहा है? फिर तो मैं तो कहता हूँ 30-40 बार ना करवाओ। मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ का नुकसान होना चाहिए। नहीं, इतना नुकसान किसी का क्यों कराना है यार, है ना? शरीफ आदमी है बेटे। मैंने देखा है कि आजकल ना जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया है। देखो ये देखो न्यूज, कच्छाधारी गैंग है ना, उसने 25 लाख रुपए का डाका डाला है। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पैसे है ना, मैं किसी अच्छी जगह रखा दूं उसको। रखा दो। ये यहाँ पे अपना पिगी बैंक कब खुल गया यार? आज ही खुला जी, और मैं उसमें मैनेजर लग गया हूँ। ओहो हो। वाह 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 वाह। भाई हमारे बैंक में डॉक्टर मशहूर लाठी आए हैं, कैसे हैं आप? अरे तुम ये पोस्टमैन बन के क्यों घूम रहे हो भाई यहाँ पे? पोस्टमैन नहीं, मैं चपड़ासी हूँ बैंक का। शादी शादी करके तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी शो में सिद्धू जी लगे हो। डॉक्टर साहब पहली बार हमारे बैंक में आए, हाँ। क्या कौन सा खाता खोलूं? आपका बचत खाता खोलूं या सेविंग खाता खोलूं, चालू खाता मैं तो खोलूं? यहाँ पे छाता ना खोलूं, तुम खाता खोलने की बात कर रहे हो, हैं? ये डॉक्टर साहब आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको पता है दूसरे बैंक 5 साल में पैसा डबल करके देते हैं, हम 5 घंटे में पैसा डबल करके दे रहे हैं। 5 घंटे में? हाँ जी, तो फिर तो मैं अपना सारा पैसा यहाँ जमा करा दूंगा। फटाफट करा दीजिए फटाफट। ये लो मेरा 150 रुपया। पैसे जमा करवाने के लिए आए कि रिचार्ज करवाने के लिए आए हैं? देखो मैं पहले चेक कर लूंगा। क्या? अगर मेरा पैसा तुमने डबल कर दिया तो मेरे पास जितना भी सारा 1500 रुपया मैं सारा जमा करा दूंगा। एक बात बोलो डॉक्टर साहब, हाँ जी। जब आपके यहाँ कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाने आता है तो पहले आपके से जुकाम का ऑपरेशन करवाता क्या हो? नहीं,
हमारे यहाँ कोई जुकाम का आता है तो हम उसका हार्ट का कर देते हैं। वी आर डिफरेंट, बट जो भी कहो, मुझे कहीं कहीं तुम लोगों पे यकीन भी है, इसलिए ये लो 1350 रुपये, 150 आ गया, टोटल हो गए 1500। मेरा 1500 जमा बहुत करा दो। अच्छी बात है, 1500 रुपए आपका जमा हाँ हो जी। गया। चलिए फटाफट निकलिए। नहीं निकले नहीं, मैं वो जो अपना स्लिप है वो तो किस चीज की स्लिप? 1500 रुपये जमा करा रहा हूँ यार। जब दुनिया में आए थे स्लिप लेके आए थे, नंगे आए थे ना। चलो भागो, विश्वास नहीं हमारे पे यार। कोट पैंट पहन कर कौन आता है? नंगा ही आता है ना। कोट पैंट पहन के कौन आता है? सिद्धू जी नहीं, ऐसे सवालों का जवाब वो देंगे, मेरे को नहीं पता। चलो आपके पैसे हो गए जमा, फटाफट निकलिए। चलिए और भी लोग आने वाले, चलो चलो चलो। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मैं शाम को आता हूँ, है 4 बजे मेरे पैसे रेडी रखना। रेडी रेडी रेडी। ओके ओके वाओ, यू गाइस रॉक। थैंक यू थैंक यू। नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, रॉक मतलब कि तुम्हारी पत्थर जैसी बुद्धि है। स्कूल में कभी किताब तो खोली नहीं और आज आप इतना बड़ा बैंक खोल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, आज एक बैंक खोला, कल हमने 10 खोल लेने हैं, परसों हमने स्विस बैंक भी खोल लेना है। हाँ जी। वैसे एक बात बताइए, ये बैंक खोलने की क्या जरूरत थी आपको? मैडम मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। अच्छा हाँ जी। तुम जाके चाय लेकर आओ मेरे लिए। मैनेजर मैं हूँ जी, बताइए। चाहे आप लेकर आइए, मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। शक्ल नहीं ना मैनेजर वाली, तो वो क्या करे? आओ बैठो उधर। मुझसे बात कीजिए, बताइए। अच्छा तो मैनेजर साहब ये बताइए कि डॉलर का क्या भाव चल रहा है आजकल? डॉलर? हेलो, जवाब तुम दो, चाहे मैं लेकर आता हूँ। जी मैडम बताइए, कौन सा अकाउंट खोलूं आपका? आप क्यों मेरा अकाउंट खोलने लगे? हम बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम नहीं अकाउंट खोलेंगे तो कौन खोलेगा? देखिए वैसे मेरे बॉयफ्रेंड्स बहुत हैं, मैं आपको ये बता दूं, आई मीन टू से दैट मैं बहुत ही खुले हुए विचारों की हूँ, लेकिन बैंक में मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है क्योंकि मैं तो पैसे डाकघर में जमा करवाती हूँ ना। अब मैडम विराट कोहली का जमाना चल रहा है, आप राणा तुंगा पे पैसे लगा रही हैं। इधर जमा कराइए, हमारे बैंक में 5 घंटे में पैसे डबल और 6 घंटे में खत्म। Oh mama, I'm just feeling like a cheerleader wearing a top and a Johnny Johnny. Yes पापा। विराट का नाम लेके वैसे मना लिया आपने मुझे। विराट का जादू ही ऐसा है मैडम, वो सब मान जाते हैं। उसने अनुष्का को दोबारा मना लिया, बता। अच्छा बताइए, आप कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे आप, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट? दोनों में क्या फर्क है? फर्क मेरे को मैं बता देता हूँ, मेरे को भी आइडिया पूरा। इधर आइए फटाफट, जी, आइए जी। फटाफट आइए। उंगल दीजिए, अपनी उंगली दीजिए उंगली, फटाफट। ये। हाँ ओके, मेरे को ये चेक करना था कि यही करंट अकाउंट है ना। हाँ जी बताइए, बताइए फिर मैडम, करंट अकाउंट है कौन सा अकाउंट है? अरे क्या बताऊं, ये करंट अकाउंट है तो इस हिसाब से ये शेविंग किट पड़ी यहाँ पर, तो ये सेविंग अकाउंट हो गया। आपको तो सारी बैंकिंग आती है, आपको तो। बताइए आप फटाफट, कौन सा अकाउंट खुलाना है? देखिए ऐसे मैं करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकती हूँ, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे बैलेंस में पैसे कितने हैं। एटीएम मशीन नहीं है आपके बैंक में? एटीएम मशीन जी। वो देखिए, वो क्या है? Oh, so far, so near. Wow. Very nice and very impressive. Okay, ATM card is this. And wow. Hey, 50 kg? अरे ये तो वेट है मेरा। आपने धोखा किया है। मतलब ATM मशीन की जगह वेट मशीन रख दी। देखिए मैडम, अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, हमने सोचा कि जैसे जैसे पैसे आएंगे और बढ़ा देंगे। आप आइए, अकाउंट खोल लें आप। आ जाओ फटाफट। My God, टेंशन your लेनी। logic is like a Baba Black Sheep गोल गोल अंडा। बोर्ड मेंबर्स की बात करें, लग रहा है बहुत बड़ा आपका बैंक है, लेकिन सिर्फ 2 जन दिख रहे हैं यहाँ पर। मतलब सिक्योरिटी वगैरह के लिए कौन है यहाँ पर? सिक्योरिटी मतलब क्या है? 14 कैमरे लगे हुए हैं, सिद्धू जी देख रहे हैं, साथ में पूरी कंट्री देख रही। और क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको? एक बात बताइए, ये लॉजिक आप घर पे बनाते हैं या ऑर्डर पे बनवाते हैं? ये तो डिपेंड करता है जी, डिमांड कितनी है। ये तो 200 कप जो चाय बनाते हैं उनके लिए 2-4 लॉजिक बनाना मामूली बात है। अपनी शक्ल से भी घटिया बात की है इसने। इस पर तो मैं 2 साल के लिए बैन लगवा दूंगी। आपके हेड कहाँ है? हेड वो है, वो बाहर है। आपके हेड का नाम क्या है? माल्या। बजाज माल्या? बजाज माल्या। ये क्या नाम हुआ? देखिए वो अखबारों में आता ना, जैसे उल्टा सीधा एक समान। वो आप फोटो कहीं से भी देखें आपको सेम नजर आएगी। ऐसे करोगे बुढ़ा तो भी देखो, तभी बुढ़ा। देखिए वो आप अब नाम में क्या रखा है मैडम? काम देखिए ना आप, 5 घंटे में पैसे डबल कर देते हैं। 5 घंटे में? ऐसे कैसे? वो रिस्पेक्टेड जुआरी हैं जी। ना बाबा ना ना ना, मैं ऐसे जुआरियों के बैंक में तो पैसा नहीं जमा करवा रही है। मैडम बंदा जेल में मेहनत कर रहा है, आप कह रहे हो मैडम जेल में बैठा अंदर आपके लिए पैसे कमा रहा है, 5 घंटे में पैसे डबल कर रहा है। मैंने जुड़ा को मारना आपका। देखिए टैलेंट
टैलेंट कुछ नहीं होता। आपका टैलेंट की कदर करने लगे तो यहाँ पे गदर मच जाएगी। मैं नहीं करवा रही, मेरे पैसे इधर उधर हो जाएगा भाई। हो ही नहीं सकता मैम। आप एक काम कीजिए, आप अपने नोटों पे निशानी लगा दीजिए। अच्छा, अब मैं बैठ कर एक एक नोट पे निशानी लगाऊं? एक काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये नोट है ना, इस पे आपकी फोटो लगा के देंगे हम। What? हाँ। The logic is going like a acidity on my lungs. थैंक यू। Shut up. आप क्या अपना फ्रॉड करते, नकली नोट छापते हैं? नकली नोट 1 मिनट। 500 रुपए। आप जैसे कस्टमर्स को पीटने के लिए ना मैंने 2 बाइयां रखी बाहर 6-6 फीट की। देखो मैडम, नकली नोट कौन छापता है? सरकार। सरकार कौन बनाता है? हम। अगर हम सरकार बना सकते हैं, 2-4 नकली नोट नहीं छापने का हक है हमें। तो फिर हमारे इमोशन समझो मैम, क्या कर रही हैं आप? चलिए ठीक है I'm convinced. लेकिन आपके बैंक में तो लॉकर ही नहीं है, पैसे कहाँ रखेंगे आप? अरे क्या बात करी, इधर। चोर जेब इतनी टाइट है ना, देखो मेरा हाथ अपना नहीं जा रहा। एक बार इधर पैसे रख लेते हैं, उसके बाद मजा ले हम लोग खोल दे। मैं पैंट ही नहीं खोलता इस चक्कर में। अब यकीन नहीं करेंगी, मैंने 92 में पहनी थी ये। तब से मैं इसको धोने के लिए भी खुद वॉशिंग मशीन में घुसता हूँ, ऐसे घूमता हूँ, सूख के बाहर आता हूँ, लेकिन पैंट नहीं मैंने उतारी। हाँ? लाइए पैसे। ये लीजिए मेरे 1 लाख रुपए, संभाल के रखिएगा प्लीज। बिल्कुल ऐसी जगह संभाल कर रखूंगा, आप भी नहीं निकाल पाएंगी। क्या? अरे मेरा मतलब, आप मेरी पैंट में हाथ डाल के अच्छी लगने लगती है। नहीं। सुनो, मैडम को चाय वाय ना पिलाना, मैं पैसे रख के आता हूँ। ठीक है, आ जाइए। चलिए मेरे पैसे तो जमा हो गए। डोंट वरी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी आपने। जी कोई बात। नमस्कार जी, नमस्कार। मैनेजर मैम, मुझसे बात कीजिए। या जी। मेरे 3000 रुपए। मैंने कहा है बात कीजिए, आप भीख मांगने लग पड़े हैं। देखो, अगर तो तुम ये मजाक कर रहे हो ना, तो मेरे को हंसी बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे पैसे निकालो। अच्छा, स्लिप दिखाइए। स्लिप तो आपने दी नहीं थी ना, वो कह रहे थे भी विश्वास वगैरह है, तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसे तो कोई भी आकर कहेगा हमने इतने पैसे जमा करवाए हैं, इतने पैसे हमें दे दीजिए। ऐसे में तो ये भी कहेंगी अब मैंने अभी भी लाख रुपए जमा कराया, मेरा लाख रुपए दीजिए। Excuse me, I will clap for your cheeks. मैंने 1 लाख रुपए दिए। ओ मैडम, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, भाई मैं एग्जाम्पल वगैरह मत दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं, क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाना आपको, मेरे पैसे देने हैं। दीजिए। हाँ, आप मेरी जान ले लेंगे तो मैं इनके पैसे कैसे दूंगा? अगर इनकी जान ली ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बता रही हूँ ये कौन लड़ रहा है कुत्तों की तरह? क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई साहब नमस्कार जी। वो आया था, मैंने पैसे जमा कराए थे, आपने कहा था डबल करके दे दूंगा, मैं वही हूँ। आ गया भी है, मैं आ गया। मेरी अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने मीटिंग में आकर बोर्ड मारना। 1 सेकंड भाई साहब, आप चिंता न कराएं। आपने अगर पैसे जमा कराए, आपके पैसे जरूर मिलेंगे। आपको अपने नोट के नंबर याद है? नोट के नंबर कौन याद करता भाई? हैं? गाड़ी का नंबर याद रखते हो ना? अरे लेकिन नोटों के बीच में गाड़ी कहाँ से आ गई? आप ना अपना जूड़ा संभालें, आप मेरे काम में दखल ना दे आप। गाड़ी कैसे आती है? नोटों से आती है कि नहीं आती? तो नोट, गाड़ी का नंबर याद रखना, नोट का नंबर नहीं याद रखना। आप लोगों की वजह से रुपया तरक्की नहीं कर रहा है, यू रेसिस्ट। मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे दे दो। 2 मिनट यार, बकवास बंद करो। मेरे पैसे दे दो। तो थोड़ा कहाँ गया मेरा? नहीं, मैं जान दे। 12 नंबर काउंटर पे जाइए, अपने पैसे वहां से ले लीजिए। ओके। हेलो, 12 नंबर काउंटर पे कोई नहीं है भाई। आपको नौकरी चाहिए? मुझे क्यों नौकरी चाहिए होगी? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं आपको नौकरी ऑफर कर रहा हूँ, आपको नौकरी नहीं चाहिए? अरे लेकिन मैं तो टीचर हूँ ना। टीचर हूँ, टीचर। तुमसे बच्चे पढ़ पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तुम टीचर की टीचर ही रहना। तुम्हें खोया मिल रहा है, दूध का भाव पूछ रही हो। चलो 12 नंबर कोड। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। पेन मारूंगा जूड़े पे। अरे यार, ये तो जबरदस्ती की नौकरी मिल गई मुझे। कांग्रेचुलेशन, आपकी नौकरी लग गई। मेरे पैसे दे दीजिए। अरे ये पैसे मांग रहा है। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मेरे को मत लाओ। मेरे पास पैसे नहीं, और वैसे भी पैसे तो कैशियर देता है ना, कैशियर। तो मान लो ना आप कैशियर हो। अरे ऐसे कैसे मान लो मैं? स्कूल में तुम बोलती नहीं हो बच्चों को
कि मान लो राम ने शाम को पैसे दिए और अगर अपनी बारी आई तो मुकर्री ऐसे कैसे दे रहे? ज्यादा बकवास की ना तो उल्टे हाथ कर दूंगी मैं। यार पैसों के अलावा तुम सब कुछ दे रहे हो। अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर मैंने गाली दे देनी है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, फटाफट इधर आइए। आपको अपने पैसे चाहिए ना? ये फॉर्म पे साइन कीजिए फटाफट, इतना टाइम नहीं मैंने। फॉर्म पे साइन कीजिए। मैं अपने पेन से करूंगा। अपने पेन से कर दो यार। मैंने साइन कर दिया। मुबारक हो भाई, आपके 1500 जमा थे। हाँ जी। उसके हो गए 3000। हाँ जी। ठीक है। हाँ और जी। जब 1500 आपने जमा करवाया था, हाँ जी। उसमें से 1250 चले गए गरीब बच्चों की डोनेशन के लिए। बच्चे 250 रुपए, 250 का हमने 500 कर दिया और दोनों 250 अलग अलग रखे हैं, देखिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हेलो, एक तो तुम मुझे ये 500 रुपए दे रहे हो, ऊपर से इसके ऊपर जेनिफर लोपेज की फोटो लगी हुई है। ओहो, लगता है आपके पास डॉलर आ गया। हैं? डॉलर आ गया आपके पास। नहीं यार, उसके ऊपर 500 रुपए लिखा हुआ है। 500 डॉलर आ गया होगा यार, इसमें क्या है? इतनी सुंदर हीरोइन की फोटो लगी है, तुम 500 रुपए देख रहे हो? लालची कहीं गए, दबा जाओ यहाँ से, पकड़ो इसको। ये चाहिए ना, मैं ये भी रख लिया बैंक में। चलो, हमारा हम 2 मिनट देते पैसे, अगर कस्टमर नहीं लेता तो कैंसिल हो जाता है। मैं समझ गया, मैं तुमको देख लूंगा। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पैसे तो मैं अपने लेके रहूंगा। कितना बुलडॉग जैसा मुंह बनाया तुमने, कितना गंदे लग रहे हो तुम। छी, तुम्हारा अकाउंट बंद, तुम्हारा कॉपी फाड़ देनी मैंने। चल आप लोगों ने गलत किया है, धोखा दिया उसे। मैंने 500 दिया, धोखा कर दिया। देखिए, आपका फॉर्म भरने का टाइम हो गया, फटाफट ले लो, नहीं तो आपका भी यही हाल ना हो। चलिए अंदर, आपका मैनेजर वेट कर रहा है। चलो चलो फटाफट। मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। अच्छा, मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की कुर्सी देखो जाके बैठ जाओ उधर। आपको पता है, आपके बारे में बातें हो रही हैं। क्या? जितने भी रियलिटी शो हो रहे हैं, इंडियन आइडल वगैरह, उनके जज पैकअप के बाद ना कुर्सी साथ ले जाते हैं। कहते खाली रहेगा तो बैठ जाएंगी मैडम। आपको पता है सिद्धू जी, वो भाषण खड़े होके नहीं देते अब, उधर ही बैठे रहते हो, इधर उठा के चले जाते हो। अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे आपके ऊपर खतरा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आपने चप्पल हाथ में पहननी, निकल जाओ, मेरे भरोसे मत रहना। लोगों की कुर्सियां झपट रहे हो, लोग आपको बाहर पता है झपटना पूरन सिंह बोल रहे हैं। अब चोर चक्कों की खैर नहीं, देखना ऐसी सिक्योरिटी करूंगा ना मैं, हस्बैंड को वाइफ से मिलने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी मच बिजी है मैं। ओह माय गॉड। अर्चना जी, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। मुझे डर है पढ़ लिखे कुछ बन ना जाए। अच्छा, वैसे पढ़ना लिखना जो है ना, वो पढ़ना चाहिए उसको सर्दी को, जिसके बाद 4-6 डिग्री होता है। गर्मी के पास तो ऑलरेडी 40-50 डिग्री होता है, ये ऐसे पढ़ी जा रही है। वाह वाह, मेरे अमृतसर के आइंस्टाइन, क्या लॉजिक दिया तुमने। दिल करता है ना ताली के बीच में तेरा मुंह ले ले, ऐसे करूंगा। अपने दिमाग की सिक्योरिटी करवा ले, कोई ले जाएगा तेरा दिमाग। अच्छा, हाँ। वो साइंटिस्ट लेकर जाएगा। हाँ, खोज करेंगे। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग पर भी खोज होगी। खोज होगी कि भाई ये चला ही नहीं। अच्छा, वैसे अर्चना जी, मैं इनका गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। अरे वाह, बड़ा स्ट्रॉबेरी का फल लगता ना, आड़ू का पेड़ कहीं का। और मेरी बात सुनो चप्पू, तुम ना हद पार कर रहे हो। अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना, तो मेरे तुम्हारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी कर देनी है। और जाए, राशन तेरे घर आता नहीं, तेरे को गुस्सा कहाँ से आ गया? तो राशन नहीं आता हमारे घर में, हम क्या फिर सीएनजी पे चलते हैं? राशन नहीं आता। मेरी बात सुन लो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कप्पू के भाई को कुछ भी बोलते रहोगे। ओए, तुम भी मेरी बात सुन लो। हाँ। कप्पू मेरा भाई, इसका मतलब ये भी नहीं कोई भी उठा के उसका मुंह उठा के उसका दोस्त बन जाए। मैंने सरकार को बोल के नियम बनाना है, मेरे भाई का दोस्त वही बनेगा जो कम से कम मैट्रिक पढ़ा हो। मैट्रिक नहीं, इधर मैंने बीए की हुई है। इसको फेंक के बीए करते हैं। बीए की हुई तो ग्रेजुएशन के स्पेलिंग बताओ। कि मैंने बीए और स्पेलिंग तुम मेरे से ग्रेजुएशन के पूछी जा रहे हो।
तो ठीक है, बीए की फुल फॉर्म बताओ। बीए की मेरे को पता है, क्या? बड़ा आदमी। एमबीए की भी सुनो, महा बड़ा आदमी। सीए की भी सुन लो, क्यूट आदमी। सारा पता है मेरे को, बोलती तो मैं तुम्हारी ऐसे बंद करा सकता हूँ। इसको नीचे रख के ताली बजाऊं तुम्हारे लिए? इतना इंटेलिजेंट आदमी ना, उस दिन बाहर किसी के घर के बाहर लिखा था कुत्तों से सावधान, पढ़ के कहता आपको पता है नॉर्मली कुत्ते टांग उठाते ना, वो हाथ उठा के गैस पे नाखूनों वाला थप्पड़ मारा इसको ऐसे करके। अर्चना जी, रिलेशन भी कोई चीज होती है। कुत्तों के साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। और वैसे भी इंसान के पास टाइम कहाँ है। आजकल तो इंसान पैसे के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे नहीं भागते। हाँ, सही है। कितना टाइम है इसके पास, कुत्ते किसके पीछे भागते ये भी देख रही है। हाँ, टाइम है मेरे पास। अर्चना जी, पहले का टाइम होता था, लोगों को बात करनी होती थी, लोग चिट्ठियां लिखते थे और लोग उस चिट्ठी को पढ़ते थे, 7-7 दिन तक पढ़ते रहते थे। और आज के दिन 2 मिनट में बात हो जाती है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड की। आहा, लोगों को कहीं जाना होता था ना, तो लोग हफ्तों लग जाते थे जाने के लिए, आज घंटों में पहुंच जाते हैं। आदमी ने समय तो बचा लिया, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचाया। 100 साल तक जीने वाला आदमी आज 60 साल में मर रहा है। वाह, हाँ। तेरे जैसे लोग टायर मारेंगे, आम आदमी जी के करेगा भी क्या? ये बहुत अच्छे। तेरे को जो चीज तंग करी उसको निकलवा। ये जो तू फालतू की बातें कर रहा है ना, अपमान, घोर अपमान। अगर चंदू ने चप्पू को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में च्यवनप्राश की चटनी ना चटाई तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। फालतू में बोल गया, इससे होएगा कुछ नहीं। ये जो टंग ट्विस्टर बोल गया, इसको 3 महीने से लगा हुआ है याद करने में। मैं बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, कस्टमर ही नहीं आ रहे। Oh my God, कस्टमर नहीं आ रहे। मैं ठीक हूँ डैड, आई एम ओके। डैड, यहाँ पे कोई चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी है, मैं एजेंसी खरीद के फोन करती हूँ। ओके, बाय। आइए मैडम, चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी में आपका स्वागत है। बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरे से नहीं होता। क्या? देखिए मैडम, आम चक्कू पे गिरे या चक्कू आम पे, चूसना तो आम को ही है। कहावत तो खरबूजे पे थी ना, आम कहाँ से आ गया? आम कहावत में नहीं आता, आम गर्मी के सीजन में आता है। गर्मी के सीजन में 2 चीजें निकलती है, आम में से जूस, माथे में से पसीना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? What rubbish! देखिए, आपने पहले किसी को सिक्योरिटी दी है? बैंक को सिक्योरिटी दी हमने। बैंक को? हाँ, मैं उधर ना अकाउंट खुलवाने गया, मेरे को कहते 10,000 सिक्योरिटी दो, मेरे पास 5,000 थे, 5,000 मांग के दिए मैंने। हे भगवान, वो वाली सिक्योरिटी नहीं, मेरा मतलब रक्षा। रक्षा। हाँ, उसी बैंक में वो जो पेन नहीं होते ऐसे धागे के साथ बंधे होते हैं, वो धागा हमारी कंपनी की तरफ से है। तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही ना बैंक से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। अच्छा, इधर बड़ा स्टाइल मार रही है। जब वो लोग यहाँ थे तब 2-2 बियर पी के गोवा में कैलेंडर शूट करती थी ये। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 बियर के लिए कैलेंडर शूट कर लूंगी? तो 3 बियर के लिए कर लेती होगी। मैं बियर नहीं पीती। वाह, हाँ। गोवा गई और बियर नहीं पी, ये तो वही बात हो गई भी। बैंकॉक गए और बाबा के दर्शन भी नहीं किए। अबे ओ, बैंकॉक जाके बाबा के दर्शन कौन करता है? अच्छा, बैंकॉक का मेन कोर्स भी पता है, गोवा का स्टार्टर भी नहीं पता इसको। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो घर जाके तुम्हें कौन से डिसाइड करने की, कौन से एरिया की टिकट किसको दूं? तुम घर जाके भी तो यही सब करेगी, बूमरैंग बनाएगी, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी, मेरे को पता नहीं क्या। देखो, फालतू की कहानियां मत बनाओ। अच्छा, तुम हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना रही हो। एक अबला आदमी ने थोड़ी सी स्टोरी बना ली, तुमको ऐसी चुभ रही है। अच्छा, बताओ मेरे को, क्यों सिक्योरिटी चाहिए आपको? क्योंकि मेरे पापा बहुत रिच है। तो पापा को सिक्योरिटी दो ना, तुम क्यों ले रही सिक्योरिटी? पागल है? अरे मेरे पापा रिच है तो मैं भी तो रिच हूँ ना। जरूरी नहीं है, तुम्हारे पापा जेंट्स है, तुम तो लेडीज निकली। Are you mad? खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा तो। पता कितना खर्चा करके ठीक करवाया उनको उनके पति ने। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो तुम सिद्धू जी को फोन करो। मैं क्यों करूँ? क्योंकि वो तुमको नहीं करेंगे। क्यों?
तुम हो कौन? अमीर होगी अपने घर में, हमारे सिद्धू जी कुछ कम नहीं है। अजीब आदमी है। मैंने सिद्धू जी के लिए कुछ कहा क्या? तो कहो ना, कब कहोगी? यार मैं यहाँ पे कुछ कहने नहीं आई हूँ। मैं जब वो जब देखो, हट, मैं पेन मारना तेरे। जब देखो सिद्धू जी तुम लड़कियों के लिए शेर सुनाते, तुम लोग क्यों नहीं सुनाती उनके लिए शेर? मैं यहाँ शेर सुनाने नहीं आई हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो सीधी बात बताओ ना, फालतू इतना टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। देखो कैसी सिक्योरिटी चाहिए बताओ? मुझे ना शक है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे भी शक था। हाँ क्या? प्रियंका चोपड़ा मेरे पे मरती है। वो तो जब उसने निक जोनस की फोटो डाली ना, तब मेरे को समझ में आया कि वो प्यार है किसी और का, उसको चाहता कोई और है। अबे ओ, कहाँ तू, कहाँ निक जोनस? यहाँ मैं, वहाँ निक जोनस। इतना क्यों ड्रामा कर रही है क्या निक जोनस के पास? पैसा ही है ना? हाँ। हमारे अंबानी के पास कम है? क्या है, शक्ल है ना? हाँ। रणबीर कपूर के पास नहीं है? क्या है, अच्छा गाता है ना? वो तो सोनू निगम भी गाता है। तो ये सब में तू कौन? मैं इन सब का फैन हूँ। फैन के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता मैडम। अगर फैन ना होते तुम क्या फेसबुक को ऐसे ऐसे करती, हवा आती? अरे मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, यही सोच रही हो ना तुम? हाँ। तो बोलोगी कब? तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? एक्चुअली कल मैं 24 साल की होने वाली हूँ। हिंदुस्तान आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। वाह वाह। हमको क्या लेना देना 24 की हो रही? पार्टी कहाँ रखी है? कौन सी पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अभी तो बड़ा शो ऑफ कर रही थी, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो है। बाप तेरा अडानी से अठन्नी हो गया 2 मिनट में। देखो तो मेरी बात सुनो, कल मैं 24 साल की हो जाऊंगी। हाँ। तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। Okay. 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इतना खुल खुल के अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है, मुझे तो डर है यही मार देंगी तुम्हें। देखो तुम मुझसे शादी कर लो, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलेगी तुमको। हाँ, मैं और तुमसे शादी क्यों करूं? पैसे का रोब दिखा रही है। देख जितने तेरे बाप के पास पैसा ना, अगर मैं उतना कमाने जाऊंगा तो मेरा बाप बनने का टाइम निकल जाएगा। और मेरे जैसे जोरू के गुलाम लड़के तुम्हें मिलेंगे नहीं मार्केट में। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। नहीं। मैं मेरी तरफ से हाँ, ये लो। एक मिनट, अभी तक खत्म नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। माइंड ब्लोइंग। ये लेडी की बातों पे ध्यान ना दो, आई डिस्टर्ब करने हैं। सुनो, हाँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? एक्चुअली मैंने ना एक बहुत ज्यादा फेमस वीडियो किया है। नहीं नहीं नहीं, वो वाली जो रात को ऐड नहीं आती, दांत क्या है, खुजली है, खाज है, तो ये लगाओ, वो वाली ऐड में मैंने तुम्हें देखा है। तुम बकवास मत करो। तुम्हें एजेंसी में सिक्योरिटी देनी है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई यहाँ तो पे। पहले बताना था ना, मेरी बकवास वेस्ट कर दी। Oh God. देखो तुम्हारे पास जितनी जायदाद है ना, हाँ। तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हें खतरा है। सबसे पहले तो तुम अपने चाचा से बात करना छोड़ दो। अरे मेरे चाचा तो है नहीं, मेरे पापा एक इकलौते बेटे हैं। ओके, तो दादी सुंदर नहीं थी तुम्हारी? Shut up. My daddy was very beautiful, okay? तुम्हारा कोई मामा है? नहीं, मॉम भी मेरी इकलौती बेटी है। नानी भी सुंदर नहीं थी? ऐसे मारो मत, मेरे को प्यार हो जाएगा। सुनो, हाँ। तुम्हारे जो भी भाई बहन है, नहीं नहीं, भाई बहन भी नहीं है, मैं भी इकलौती तो बेटी कैसा हूँ। आलसी लोगों का खानदान है तुम्हारा। तुम लोगों को किसी ने वो स्कीम नहीं बताई, बच्चे 2 ही अच्छे? किसी ने रोका तुम्हें? हम लोगों को तो 2 महीने का एडवांस मिल जाए ना, हमारे तो आ जाता है मेहमान। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम अपने ही देश में मेहमान बन के रह गए। इनके घर में कच्चे कम बच्चे ज्यादा होते हैं। तो तुम्हें चाहिए क्या, कच्चा चाहिए कि बच्चा? अरे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, दे सकते हो या नहीं? भड़क क्यों रही हो? घर से कितने बजे निकलती हो? करीबन 11 बजे। टाइम चेंज करो, 6 बजे निकला करो। अरे 6 बजे काम ही नहीं होता ना मेरा। मैं देता हूँ काम, लोगों के घर में अखबार डाला करो। मैं क्यों डालूं अखबार? क्योंकि अखबार तुम्हें नहीं ना डाल सकता। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा के पास इतना पैसा, शॉपिंग करो, पार्टियां करो, एंजॉय करो। ओह हेलो, मैं आजकल की लड़कियों में से हूँ, समझे? बिजनेस वुमेन। मैं लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। ये तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह ना हमारी गर्लफ्रेंड हम पे शक करती हैं।
कि वो कौन थी जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रही थी? तुम थोड़ा कंधा 2 इंच पीछे रख के नहीं चल सकती? मैं एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल दे रही थी। हिम्मत है तो हक दे, किस दे, रोज डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। बकवास मत करो तुम। सुपर। मेरे बारे में पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? मेरे को सब पता है, मेरे को तो यही पता है तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड है। हाँ तो है तो क्या हुआ? तो क्या होता है? तुम्हें क्या उससे? हाँ तो मेरी वाली से तो कम ही है ना। मेरी गर्लफ्रेंड के 6 बॉयफ्रेंड है। 6 बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते? किस किस को छोड़े साहब? 10 गर्लफ्रेंड है मेरी, सबके आगे 5-5 बॉयफ्रेंड है। हमें तो लगता है हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आपको पता है, अगर हम सबको एक जगह का टाइम दे दें एक ही टाइम पे, हम लोग 150 लोगों का ग्रुप है हमारा। देखो यार, तुमको जो करना है तुम करो, हम ना सिक्योरिटी की बातें करते हैं। देखो हाँ अगर कोई लड़का मेरे पीछे पड़ जाए, हाँ तो पढ़ने दो ना उसको, कुछ पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा, वापिस आ जाएगा वो। तुम अपने घर चले जाना। अरे वैसे पीछे नहीं, मतलब मेरा पीछा करे तो। अच्छा अच्छा, मतलब आप आगे जा रही हैं, लड़का हाँ। पीछे जा रहा है। हाँ तो आप ऐसे घूम के लड़के के पीछे आ जाना। अभी लड़का आगे है, हाँ। आप पीछे हो। अब लड़का बोलेगा मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, आप लड़के को मेरा नंबर देना, 10% आपका। क्या बोलती हो? मुझे पैसे की कमी नहीं है। पहले बोलना था ना मेरे को, पैसे की कमी नहीं है। नहीं। 30 दिन की सिक्योरिटी, 3500 करोड़ रुपए लगेगा। ओहो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तब यही तो स्ट्रेटेजी, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, लोग क्या लेने आएंगे तुमसे? वही तो बोल रहा हूँ मैं। Just get lost। मैं गेट जा लॉस्ट रही हूँ। मेरे ऑफिस में आई हो तुम, गेट लॉस्ट। मैं क्यों गेट लॉस्ट? हेलो हेलो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 मेरा फोन ही उठा रहा है यार। और डेल्टा 4 से कहो, डेल्टा 5 उसको गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। और टाइम निकाल कर सुन ले, ओवर एंड आउट। ओए, समाज के ठुकराए हुए आदमी इधर क्या कर रहा है? समाज पे बने हुए बोझ आदमी, इधर मैं सिक्योरिटी देने के लिए आया हूँ। तू सिक्योरिटी देगा? हाँ। इसका टेस्ट ले लो, इसको कोई सिक्योरिटी नहीं आती। मान लो आप सामने से आ रही हैं और आप एक सुंदर लड़की हैं, ठीक है? हाँ। मैं इनको छेड़ता हूँ, तू सिक्योरिटी देके बता। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप आओ जी। हाँ। हाँ। है ओए। तो, लड़की छेड़ता है। मैं लड़की छेड़ रहा हूँ? मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि शर्मा जी का घर कहाँ है? शर्मा जी का घर कहाँ है जी? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, चले। क्या? ओए! लड़की छेड़ता है। किसने कहा लड़की छेड़ी? मैं जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ उसकी। मुझे शर्मा जी पता ही नहीं है। छोड़ो, गोली मारो उनको, फिल्म देखने चले। ओए! क्या है? लड़की छेड़ता है। मैं लड़की छेड़ रहा हूँ? मैं टिकट ब्लैक कर रहा हूँ। 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3 लोगी क्या? ऐसे तो फिर तुम भी सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे। कैसे? चलो, ठीक है, मैं छेड़ता हूँ लड़की को, तुम देकर दिखाओ सिक्योरिटी। ठीक है फिर। ठीक है, ओके। मान लो कि तुम एक सुंदर लड़की हो। हेलो, मान क्या लो, मैं हूँ एक सुंदर लड़की। तो जब उसने बोला था यही बात, तो मुंह में के चने डाले थे। उसके भाई के नाम पे शो भी तो है, तुम्हारे है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इधर से लड़की आ रही है, मैं छेड़ता हूँ, तुम सिक्योरिटी देके बताओ। ठीक है। ठीक है। लड़की को छेड़ता, तेरे को शर्म नहीं आती? 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 लड़की छेड़ता है? ओ यार, बिशुम, क्या बिशुम? ओ मैं एक्टिंग कर रहा था यार। एक्टिंग कर रहा है ये? तू एक्टिंग करता है तो तेरे को फिल्मों में काम ना मिलता है? लड़की छेड़ता है? बिशुम। ये कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, झूठ बोल रहा है ये। मेरी बात सुनो मैडम, ये तो ऐसे जलता रहता है हमसे। हम खानदानी सिक्योरिटी वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे दादा तो बहुत बड़े सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा। वो तो इतने बड़े थे कि वो 150-200 जानवरों को अकेले सिक्योरिटी देते थे। पूरा बता, बकरियां चराते थे दादा इसके। आपको पता है इसकी दादी बहुत बड़ी जेब कतरी थी। हाँ। इनसे सिक्योरिटी मत लेना। दादा दादी के फेरे हो रहे थे। हाँ। इसकी दादी ने इसके दादा की जेब काट ली, इतनी जोर से काटी उसका अंडरवेयर तक खींच लिया। रस्म होती है, रस्म होती है, हमारे उधर रस्म होती है। रस्म होती है। ऐसी रस्म? हाँ, पंडित कहता है कन्या का हाथ आगे लाओ। कन्या ने हाथ लाया, उसके हाथ में 4 मंगलसूत्र थे। हाँ, और जो लेडीज आई थी ना, उन्हीं के निकाल लिए इसकी दादी ने। और रिवाज है, हमारे उधर रिवाज है। रिवाज है। लौंडो लपाड़ों के साथ में इसकी दादी जुआ खेल रही थी। इसके दादा ने रंगे हाथों पकड़ लिया, इसकी दादी ने बियर की बोतल उठा के सर फोड़ दिया।
ये भी रिवाज होता होगा ना? ये रिवाज होता है? रिवाज है, रिवाज है। ओ ये अफवाह है, अफवाह है। वो उनको प्यास लगी थी, उन्होंने फ्रिज खोला, सोडे की बोतल निकाली, हाथ से छूट गई, वो टूटी थी। फ्रिज तो तुम्हारे है ही नहीं, ये तो मिट्टी का घड़ा ना, उस पे गीला लंगोट करके डालते हैं, ठंडा पानी पीते हैं ये। हाँ जी, वो मटका हमारा तो लंगोट इनका होता है, इसलिए इनको जरा पता है। तुम दे के दिखाओ सिक्योरिटी, बताओ तुमने कौन सी सिक्योरिटी दी है, बताओ। मैं लोगों को ना चींटियों से सिक्योरिटी देता हूँ। मेरी एक बात आप बताइए कि चींटियों से किसको खतरा हो सकता है? अरे साहब, चींटी किसी की पैंट में घुस जाए, बड़े बड़े किले लाल कर देती है। अबे फालतू बात कर रहे हो। Just shut up! बकवास करते रहते हो। आप बताइए, आपने किसी इंसान को सिक्योरिटी दी है? हाँ जी, इधर अंबानी नहीं अपने? अंबानी? हाँ जी, उनकी शादी में हमारी सिक्योरिटी थी। उसमें किसको सिक्योरिटी दी आपने? अपने घर वालों को। किसके घर वाले घुस ना जाए क्या? नॉर्मल शादी में किसी में घुस जाओ ना, पकड़े जाओ, 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं। अंबानी की शादी में घुसो ना, चलती बड़ी हो, किसी भी एसएचओ को बोल के जेल करवा देते हैं। मैडम मेरे से सिक्योरिटी लो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास हर तरीके के आदमी हैं। 30 साल से लेके 80 साल तक के मेरे पास गार्ड्स हैं। उनकी क्या खासियत है? जो 30 वाले हैं हाँ। वो डिफेंस में माहिर हैं, और जो 80 वाले हैं उनको वो क्या? अटैक में माहिर हैं। मार्शल आर्ट आता है उनको? नहीं, उनको हार्ट अटैक आता है। और मैडम आपको बेवकूफ बना रहा है ये। आपकी सिक्योरिटी के लिए तो दास अकेला ही काफी है। मैडम इधर आओ, ये इसकी बातें मत सुनना, इसको तो सुसु आता है ना सर्दियों में, रजाई में दुबड़ू गुसड़ू हो जाता है, बाथरूम में नहीं जाता, उधर थोड़ी सी रजाई गीली कर देता है 5%। क्या दबड़ू गुसड़ू हो जाता? वो तो हमने उधर अटैच बाथरूम बनाया हुआ तो है। सीधा बता ना, बाथरूम में सोता है तू। मैं तो कहता हूँ मेरे से सिक्योरिटी लो आप मैडम। नहीं मैडम, एक सेकंड, आप बताओ, अगर मेरे पे हमला हुआ तो तुम क्या करोगे? मैं उनको बद्दुआएं दूंगा। कुछ ना, आपके बच्चे आप जैसे निकले हैं, आपके फोड़ा ऐसी जगह होगी आप बता ना पाओ। मैडम देख लिया आपने इसकी सिक्योरिटी? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी हफ्ते जेंट्स बना, पिछले हफ्ते लेडीज था ये। ओ मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि मैं तो बिना गोली के बात ही नहीं करता हूँ। ओह वाह, हाँ। आप इतने खूंखार है। बुखार नहीं, कमजोर है, गोली ना खाए बेहोश हो जाता है ये। और मैडम मेरी बात सुनो, इधर आओ। आप ना इधर मेरे से सिक्योरिटी लो। आप मेरे से सिक्योरिटी लो मैडम। मैडम आप मेरे से सिक्योरिटी लो। आप मेरे से लो सिक्योरिटी मैडम मेरे अरे क्या है? just shut up! सिक्योरिटी का तो पता नहीं, तुम दोनों जेल जरूर जाओगे। क्यों? मैं हूँ मिस सिन्हा फ्रॉम कल तक चैनल। ओ सोनी चैनल पे दूसरा चैनल, धोखा। ये धोखा नहीं है, ये तुम लोगों का स्टिंग ऑपरेशन है। ये जो तुमने एजेंसी बना के लोगों को लूटा है ना, ये उसी का ऑपरेशन है। वो देखो कैमरा, ये देखो कैमरा, ये देखो कैमरा। तो पहले बता देती, मैं शर्ट चेंज करके आ जाता। कोई बात नहीं, आप वीडियो का लिंक मेरे को भेज दें, मैं अपने एफबी पे अपडेट कर दूंगा। बकवास बंद करो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इस बार तुम दोनों भाग नहीं पाओगे। 1 मिनट मैडम, आपको पता है हजारों एपिसोड हो गए, 2 चैनल बदल लिए हमने, हम आज तक पकड़े नहीं गए। आप हमें पकड़ोगी? मैडम हाँ आपने बेताल के बारे में सुना है? हाँ हम टीवी के बेताल हैं। 1 मिनट, आप हमें पकड़ने आई हो ना? हाँ आपने हील पहनी होगी, हाँ। तो पकड़ के दिखाओ फिर। आजा फिर, आजा फिर, पकड़ के दिखा हमको। ओए, ओए, हमको पकड़ेगी?